Good evening, friends. Welcome to the next lecture. So, in the last lecture, we read till pharmaceutical apparatus, and today we are going to read about various techniques involved in it. Okay, so let's read about them. Now, this is the list of general lab methods that we usually employ in our labs. Okay, let's read about them one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन को अगर हम बहुत ही जनरल लैंग्वेज में पढ़ें समझें तो बेसिकली ये प्रोसेस है अगर आपके पास एक बीकर है और उसमें कोई लिक्विड है नाउ दैट लिक्विड कुड बी हैविंग सम इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटीज ओके अगर आप उस लिक्विड को बिना किसी मूवमेंट के रेस्ट पर छोड़ दोगे फॉर अ लिटिल पीरियड व्हाट विल हैपन जो सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो तो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और जो लिक्विड होगा वो सरफेस पर आ जाएगा ठीक है तो दैट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन नीचे जो बच गया है वो आपका सेडिमेंट है और बाकी आपका सॉल्वेंट है ओके नेक्स्ट प्रोसेस इज डीकैंटेशन डीकैंटेशन जो है वो बहुत ही रॉ प्रोसेस है ठीक है ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम इट्स इनसॉल्युबल सॉलिड कंटेंट्स एक लिक्विड जो अभी हमने सेडिमेंटेशन में पढ़ा कि एक जार है उसमें आपका लिक्विड है लिक्विड हैज सम सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटीज तो आपने उसको कुछ देर तक रेस्ट पे छोड़ दिया सेडिमेंट्स ग्रेविटी की वजह से नीचे बॉटम पर कलेक्ट हो गए ऊपर क्लियर लिक्विड आ गया ठीक है तो आप बस इतना कीजिए उस बीकर को टिल्ट करके उसमें से लिक्विड को जो है वो डिकैंट कर लीजिए इनटू अनदर बीकर ओके एंड द सेटल्ड प्रेसिपिटेट विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ द बकेट और जो क्लीनर वाटर था वो एम्प्टी आउट हो गया तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप खुद से फिजिकली जो है एक लिक्विड को सेपरेट आउट कर रहे हो फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉलिड कंटेंट्स उसे हम डिकैंटेशन कहते हैं ठीक है देन इज फिल्ट्रेशन अभी तक तो हम फिजिकली ये खुद से कर रहे थे जो कि बहुत क्रूडली हम कर रहे थे कि हमने खुद से लेकर उसे सेपरेट आउट किया अब हम क्या कर रहे हैं एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू of separating a liquid from the substances insoluble in that liquid with the help of a filtering medium. Now we are doing this process by means of a filtering medium. पहले हमने किया सेडिमेंटेशन जिसमें हम ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहे थे कि ग्रेविटी की हेल्प से जो सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे ठीक है देन वी केम ऑन टू डीकैंटेशन अगेन डीकैंटेशन में वही हमने देखा कि ग्रेविटी से नीचे कलेक्ट हो गया और फिर हमने क्रूडली रॉली जैसे भी आप बोलो हमने जितना क्लीनर वाटर था उसको एम्प्टी आउट कर लिया इनटू अनदर बीकर और नीचे सेडिमेंट्स रह गए दैट वाज डीकैंटेशन नाउ इज फिल्ट्रेशन ये फिजिकल प्रोसेस है ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड ठीक है कैसे बाय पासिंग दैट लिक्विड थ्रू अ परमिएबल मटेरियल now that permeable material or the filtering medium could be a filtering paper ठीक है तो we pass that liquid through the filtering medium all right now what will happen जो भी soluble insoluble हमारे solid substances हैं वो उस filter paper पर रह जाएंगे और बाकी liquid जो है वो filter out हो जाएगा you will get the cleaner filtrate okay now what is the basic difference between the three the sedimentation decantation and filtration we saw that this is ये तो बिल्कुल रॉ लेवल पर अगर हम देखें कि हमने ग्रेविटी से वो सेपरेट आउट हो गया फिर आपने खुद एम्प्टी आउट करके लिक्विड जो क्लीनर लिक्विड है उसको अलग कर लिया दैट इज योर डीकैंटेशन एंड देन अगर हम उसको थ्रू अ फिल्टर पेपर के थ्रू पास करें तो दैट इज फिल्ट्रेशन देन इज योर इवेपोरेशन इवेपोरेशन हमारा सिंपलेस्ट प्रोसेस है जिसमें आप एक लिक्विड को इवेपोरेट आउट करा देते हो फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और जो बच जाता है दैट इज योर रेजिड्यू व्हिच इज द सॉलिड इनसॉल्युबल जो आपकी सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं वो रह जाती हैं ठीक है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इवेपोरेशन का एज कंपेयर टू दी ऑल दी अदर प्रोसेसेस इज नो बेसिकली डिस्टिलेशन का एडवांटेज है ओवर इवेपोरेशन ओके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि डिस्टिलेशन है क्या डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं जो भी हमारा लिक्विड सब्सटेंस है उसको हम पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लाते हैं ठीक है जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है तो वो एक वेपरस फॉर्म में आ जाता है आगे बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट लिक्विड से वेपर स्टेज पर आए बाय टेकिंग इट टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट और उसके बाद इट इज पास थ्रू अ कंडेंसर जहां पर वो वेपर्स कूल डाउन होंगे एंड नाउ दे विल कम बैक टू द लिक्विड स्टेट दैट इज लिक्विड टू गैस एंड देन गैस टू द लिक्विड ओके तो ये
जो प्रोसेस है पूरा, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन है, इसका एक मेजर एडवांटेज है ओवर इवेपोरेशन। वो क्या है? इवेपोरेशन के प्रोसेस में आपने क्या किया था, एक लिक्विड को जो है आपने इवेपोरेट करवा दिया था और नीचे जो बच गया था वो सॉलिड रेजिड्यू था, लेकिन उसमें हमारा लिक्विड लॉस्ट हो गया था, वी कैन नॉट गेट इट बैक। जो इवेपोरेट हो गया यू कैन नॉट गेट इट बैक, बट डिस्टिलेशन में ये एडवांटेज है हमारे पास दैट हमारा लिक्विड रिकवर हो जाता है, it is not lost anywhere. Now, this is the structure of the Liebig's condenser. ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में दो काम हो रहे हैं, लिक्विड से वेपर स्टेज जिसे हम वेपराइजेशन कह रहे हैं, और उस वेपर से बैक इनटू द लिक्विड स्टेट व्हिच इज योर कंडेंसेशन, एंड व्हाट वी गेट इज द डिस्टिलेट। नाउ सिंपल प्रोसेस जो डिस्टिलेशन का होता है ना, वो होता है जहां पर आप कन्वर्ट कर रहे हो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट, ट्रांसफरिंग दीज वेपर टू अनदर प्लेस एंड रिकवरिंग द लिक्विड बाय कंडेंसिंग द वेपर। ओके, वो एक बेसिक प्रोसेस है, लीबिग्स कंडेंसर में इसे किया जाता है। नाउ द सब्सटेंस व्हिच इज टू बी डिस्टिल्ड इज टेकन इन द राउंड बॉटम डिस्टिलिंग फ्लास्क. That distilling flask is placed on the tripod stand over a wire gauze and heated. Now, when the boiling point of a particular liquid is reached, जब एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा तो उसके वेपर्स बन जाएंगे. Now these vapors will come out of the side tube of the flask and it will pass through the condenser where they will cool down and condense to a liquid and collect in the receiver. Okay. Now this was all about the distillation. Now we have some important points about the some important points which has been asked in UPPSC का जो लेक्चरर का एग्जाम था उसमें फार्मेसी के पेपर में these questions has been asked from this chapter. Okay, so just make a point to read them once. Now, Finke, he has prepared potencies by allowing stream of distilled water to flow through the jar. Now, Finke, he is an American physician who devised his own method of dynamization. जिसमें वो क्या करते थे? He used to take 100 drops of drug substance in a glass jug and he allowed a stream of water to flow into it. For every dram of water entering in and out of the vessel, he would count it as one potency. Okay, this is how he used to prepare the potencies. And then one another important point is एक homeopathic lab में बहुत important है that there should be a clock room for the staff. अब इसमें जो options थे वो कुछ इस तरीके से दिए गए थे कि that clock room could be क्लॉक रूम हो सकता है, उसमें CLOCK रूम भी, क्लॉक जो हमारा वॉल क्लॉक होता है वो वाला रूम दिया हुआ है, डिस्पेंसिंग रूम दिया हुआ है, बट यू शुड मार्क इट एज अ क्लॉक रूम, CLOAK रूम फॉर द स्टाफ. देन it has been asked that pharmaceutical apparatus in which distillation and cooling is done by the same water. Okay, वो कौन सा apparatus है? It is basically the automatic water distillator and stainless steel vessel जिसे हम still कहते हैं. ठीक है, उसे हम स्टिल कहते हैं, उसको बेसिकली यूज किया जाता है. ये एक ऐसा डिस्टिलेटर है जिसमें वाटर जो है सेम वाटर को यूज किया जा रहा है फॉर डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज बेसिकली सब्लिमेशन. अभी जो हमने डिस्टिलेशन पढ़ा था वहां पर जो मेजर चेंजेस हो रहे थे ना वो यहाँ से यहाँ हो रहे थे कि आप लिक्विड से गैस में गए और गैस से वापस लिक्विड में आए. ठीक है, अब सब्लिमेशन में क्या हो रहा है कि आप सॉलिड स्टेज से डायरेक्टली जा रहे हो टू द गैसियस स्टेज विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट एंड कमिंग बैक फ्रॉम द गैसियस स्टेट बैक टू द सॉलिड स्टेट. ओके, so sublimation is the transition of a substance directly from the solid to the gas state without passing through the liquid state. Okay. And lastly we have the crystallization process. ये basically एक process है of separating solids from a solution and this is called as the separation technique. Now when a solid substance is added to a liquid and mixture is stirred, तो solid dissolve हो जाता है liquid में. जब हमने एक solid substance को एक liquid में add किया तो वो solid substance उसमें dissolve हो जाएगा. Now problem तब आती है जब आप और solid को add करने की कोशिश करोगे. एक पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद और ज्यादा सॉलिड जो है उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, सैचुरेशन पॉइंट उसकी आ चुकी है.
Now this point is called as saturation point, and the fluid in which it occurs is referred as the saturation solution. Now when this hot solution is allowed to cool, तो जो solid उसमें appears होंगे ना, they will form pure crystals. और डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, जिनसे हम उनको बेसिकली रिकॉग्नाइज करते हैं. नाउ हाउ इज इट्स ऑल डन? In an open container, solution is heated to a point where the solvent molecules they begin to evaporate, leaving the solutes behind. With cooling, solute crystals begin to accumulate on the surface of the solution, forming a layer of protection against the elements. Crystals are collected, dried according to the product specifications. Now, the process of filtration separates the undissolved solids in the liquid from the dissolved solids. The size of the crystals formed during this process is determined by the rate at which they are cooled. The rapid cooling of the solution results in formation of numerous tiny crystals. When cooling rates are slow, large crystals are formed. Now, then there is one important question over the estimation of moisture content also. ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम कुछ भी मेथड लगाएं मॉइस्चर एस्टिमेशन का, उससे पहले आपको क्लासिफाई करना है उन ड्रग सब्सटेंसेस को इनटू 3 मेजर क्लासेस. ठीक है, पहले वो सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू दी उनके अंदर कि उनके अंदर जो है जो मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर क्या है उसके हिसाब से होता है. When water is the only volatile constituent in the drug substance, तो हम क्या करेंगे, 10 ग्राम फ्रेश ड्रग मटेरियल लेंगे और उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीसेस में कट डाउन कर देंगे. Now, if the drug is unground, unpowdered, तो उस केस में हम 10 ग्राम जो है ऑफ द ऑफिशियल सैंपल prepared by cutting and spreading लेंगे, and then so that the parts are about 3 millimeter in thickness. और अगर सीड्स हैं और फ्रूट्स हैं that are larger than 3 millimeters, तो हम उनको they will be cracked to tender them into about 3 millimeters in thickness. And then out of these, मतलब कि हम सबको 3 millimeter in thickness के जो smallest possible pieces हैं उस साइज में ले आए हैं, और आगे का हम प्रोसेस उनके ऊपर इस तरीके से कंडक्ट करेंगे. ठीक है, तो these are the following methods which are used for determination of the moisture content. तो जो लास्ट एग्जाम में है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पूछी गई, बट इतना ही पूछा गया था कि out of the gravimetric method, volumetric method, titrimetric method, which one is the other name for the Carl Fisher method? So it was basically the titrimetric method. And we'll read little about each one of these. Okay. Now, पहला जो है ग्रेविमेट्रिक मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली 10 ग्राम ऑफ द ड्रग सब्सटेंस लेंगे और उसको हम एक इवेपोरेटिंग डिश में रख देंगे, एंड इट इज ड्राइड ऑन द वाटर बाथ जब तक कि उसको पूरा सूख ना जाए, पूरा ड्राई ना हो जाए. उसके बाद हम उसको एक अवन में ट्रांसफर करेंगे और उसे ड्राई करेंगे एट अबाउट 105 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 आवर्स, और फिर उसे वे करेंगे, और हम उससे फिर वही ड्राइंग एंड वेइंग एवरी 1 आवर के इंटरवल पे करते जाएंगे जब तक कि 2 सक्सेसिव वेट्स के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नॉट मोर देन 0.25%. ओके, दैट इज द ग्रेविमेट्रिक मेथड. Then we have the volumetric method, जिसे हम toluene distillation method भी कहते हैं. इसमें बेसिकली एक सैंपल ऑफ योर ड्रग सब्सटेंस एंड टोल्यूइन को लिया जाता है एक फ्लास्क में, और उस मिक्सचर को डिस्टिल किया जाता है. अब जो टोल्यूइन है और जो वाटर है वो एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं. ऐसे मिक्सचर्स जिसमें ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, बट दे आर डिस्टिलिंग एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. Okay, and then they redistill into the condenser, and cooled vapors after condensation fall back into the receiver. Now, water being of the greater density than toluene, it falls to the graduated portion and volume is then read directly. And lastly, we have the titrimetric method, which is the Carl Fisher method. Now, ये मेथड जो है ये पूरा का पूरा इस चीज पे डिपेंड करता है कि एक जो सोल्यूशन है ऑफ SO2 एंड आयोडीन इन पाइरिडीन एंड मिथेनॉल, इट रिएक्ट्स विद वाटर क्वांटिटेटिवली. हम क्या करते हैं, 25 ml ऑफ मिथेनॉल लेते हैं एंड इट इज एडेड टू द टाइट्रेशन फ्लास्क एंड वी टाइट्रेट इट टू द एंड पॉइंट विद द Carl Fisher reagent. Okay, now sufficient amount of sample is weighed and measured, which contains about 10 to 50 milligrams of water, and that is quickly transferred to the filtration flask. It is stirred vigorously
and titrated again with the Karl-Fischer reagent. तो जो water content of the sample है in the milligrams is basically given by the formula S multiplied by F, where S is the volume of the reagent used to titrate this sample and F is the water equivalence factor. So that's all for today. I hope this lecture would be of some use to all of you. Keep reading, okay, and keep revising. Thank you. See you in the next lecture.